आज की इस अजीम बज़्म में हम सब के मुशफ़िक़ व मोहतरम हमारे इलाके के बेहतरीन मुक़र्रिर और अच्छे उस्ताद कस्बा मोहम्मदी से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सामाईन के क़ुलूब को मुजल्ला व मुनव्वर फरमाएं। हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब कासमी मोहम्मदी दामद बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस अजीम इजलास में हमारे बहुत से अकाबिर उलमा तशरीफ लाए हुए हैं। चंद गुजारिशात सबसे पहले मैं आपकी खिदमत आलिया में रखने के लिए बैठा हूं। जिन हालात से इस वक्त हम आप गुजर रहे हैं, जो कैफियत हम आपके क़ुलूब और दिल की हैं, उससे हम सब वाकिफ हैं। और अगर कैफियत नहीं बदली हैं तो अल्लाह की बारगाह में रोने की बात है। वो मुकामात मुक़द्दसा जिनको हमारे आबाओ अजदाद ने सजदों से बसाया हो, वो पाकीज़ा सरजमीन जिसको हमारे आबाओ अजदाद ने अल्लाह की इबादत के लिए उसमें अल्लाह की इबादतें की हों, आज हम वो गम खाए बैठे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कितने भाई हैं कि उन्होंने इससे सबक लिया है। कितनी मस्जिदें भरना शुरू हो गई, कितने वो लोग जो नमाज के छोड़ने से ताइब हो गए, कितने लोगों में तब्दीली आई, कितने वो लोग हैं जिन्होंने हालात के बदलने का फैसला किया, कितने वो लोग हैं कि 100% ये तय करते कि हम में कोई बेनमाजी नहीं होगा। पता नहीं कितनी मसाजिद वो हैं हमारे घरों में, हमारे गांव में, पूरे महल्ले में सब ईमान वाले, सब नमाज के मुकल्लफ होते हैं और फज्र और इशा में वही चंद नमाजी। ये मस्जिदें हमारे लिए बद्दुआएं देगी। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो ये मस्जिद हमारे लिए बद्दुआ का सबब बनेगी। मस्जिदें मरसिया ख्वाह हैं कि नमाजी न रहे। आज कैफियत अजीब गरीब है। मस्जिदें किसी बस्ती में 7-7, 2-2 नमाजी चंद। आम तौर पर नौजवानों की सुबह वही 8-10 बजे। क्या हालात के आने से बदलाव नहीं आता? हालात के आने से तब्दीली अगर नहीं आई तो हम समझते हैं कि हम बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गए। जरूरत इस बात की थी और है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं। और जो अल्लाह करता है उसमें बेशुमार मसलहतें होती हैं। हमारे बिहम्दिल्लाह अकाबिर उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बहुत दब कर लच कर सुलह की, लेकिन उसके नताइज फतेह मुबीन 2 साल के बाद फतेह मक्का की शक्ल में जाहिर हुए। ये अल्लाह का करम था। अगर हम आप अपने अंदर तब्दीली का एक फैसला करें, अगर हमने तय कर लिया कि हम नमाज आज से नहीं छोड़ेंगे, तो हम समझेंगे हमने कुछ सबक लिया। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों की तारीफ की है जो दीन के पाबंद हो। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको हिदायत में बढ़ा दिया। जब नौजवान तय करते हैं कि हम दीन और शरीयत के पाबंद रहेंगे, तो उनकी नतीजे में एक माहौल वजूद में आता है। आज हमारा नौजवान तरह तरह के मोबाइल में मस्त है। हम नमाजी बन के देखें, पाबंद शरीयत बन के देखें, अल्लाह की जानिब से नुसरत का ऐलान है। कुरान कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअह, बेशक हम यकीनन मदद करते हैं रसूलों की। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम मदद करते हैं पैगंबरों की। वल्लज़ीना आमनू मअह, और जो उनके साथ ईमान लाए। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह के बात से ज्यादा सच्ची की बात किसी नहीं हो सकती। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह के वादे से ज्यादा वादे को पूरा करने वाला कोई नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअह, बेशक यकीनन हम मदद करते हैं अपने पैगंबरों की और जो ईमान लाए। तो क्या अल्लाह की नुसरत हट गई? अल्लाह की नुसरत नहीं हटी। हमने अल्लाह की नुसरत को अपने से अलग कर दिया। जो असबाब है अल्लाह की नुसरत के, वो इस्तिकामत अला दीन है, शरीयत की इत्तिबा है, नमाजों की पाबंदी है। कुरान करीम ने कामयाब नमाजियों मुसलमानों की शर्त ये बयान की है, व अला सलातिहिम दाइमून, वो अपनी नमाजों पर हमेशगी करने वाले हैं। यही फरमाया, व अला सलातिहिम युहाफिजून, अपने नमाजों की मुहाफजत करने वाले। अगर नमाज नहीं है तो कुरान करीम ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए, कुरान करीम ने फरमाया, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। कोई नमाज पढ़ी, कोई गोल कर दी, कोई सोने की नजर हो गई, कोई काम की नजर हो गई, पाबंदी नहीं है। फरमाया, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। कुरान करीम ने उनके लिए वैल और हलाकत की बात कही। इसके बरखिलाफ जो नमाज की मुआज़बत करें, हमेशगी के पाबंदी करें, उनके लिए कामयाबी का ऐलान। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बस मस्जिदों को आबाद वही लोग करते हैं, मस्जिद की पाबंदी तामीर वही लोग करते हैं, मस्जिद को आबाद वही लोग रखते हैं। कौन? मन आमन बिल्लाह, जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। वो अक़ामस्सलाह, और नमाज का एहतिमाम करते हैं। वो आतस ज़कात, और ज़कात की अदायगी करते हैं। वलम यख्श इल्लल्लाह, और अल्लाह ही से डरते हैं। जिनके अंदर ये सिफात होंगी, अल्लाह फरमाता है, फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, यकीनन ये लोग हिदायत याफ्ता हैं जिनके अंदर ये सिफात मौजूद है। इसके बरखिलाफ कुरान करीम कहता है, वमन अज़लमु मिम्मन मना, अल्लाह का ऐलान, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को रोक दे।
ऐसे हालात बना दे कि नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाए, नमाज में शोर शगब होने लग जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे कि लोग नमाज न पढ़ सके। फरमाया वमन अज़लमु, और कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मन मना, ऐसे शख्स से जिसने अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को रोका। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, अल्लाह के नाम लिए जाने से रोक दिया, जबकि अल्लाह का नाम लिया जाना तो एक इंसानियत का फरीजा है। हर इंसान अल्लाह का नाम लेता है अपने अपने अंदाज पर। कुरान आगे कहता है वमा मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के घर में जब वो दाखिल होते तो डरते हुए दाखिल होते, क्योंकि अल्लाह की याद करने की वो जगह है, अल्लाह के याद करने का वो मकाम मुकद्दस है। ऐ मुसलमानों, इस इजलास के बाद जो हमारे अकाबिर उलमा बहुत दूर से तशरीफ लाए, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब मखदूम मुकर्रम और हमारे इलाके के उलमा सभी बड़े बड़े तशरीफ लाए हैं। आप ये तय करके हम सब इंशाअल्लाह उठेंगे कि कोई भी बेनमाजी माहौल में ना। नौजवानों को अल्लाह की बात इस दर्जे पसंद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु अर्शी, 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। उन्हीं में से एक शख्स वो है शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी नशो नुमा, जिसकी इब्तिदाई जवानी, उनफवाने शबाब, जिसने जवानी की दहलीज पे जब कदम रखा हो तो नमाजी। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अल्लाह की बात में नशोनुमा पाई हो, अल्लाह की बात। आगे फरमाते हैं वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और उन्हीं पाकीज़ा जिनको अल्लाह के अर्श के साये की जगह मिलेगी, उन पाकीज़ा नुफूस में से, उन पाकीज़ा अशखास में से वो शख्स की भी होगा जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता हो। अपने मसरूफियात में आदमी गया है लेकिन मस्जिद में लगा है, काम काज में गया है, खेत खलिहान में गया है, दिल मस्जिद में इटका हुआ है। इतने बजे नमाज होगी, इतने बजे जमात होगी, इतने बजे वक्त शुरू होगा, दिल लगा हुआ है। ऐसे लोगों को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाए, और जो गफलत बरतेंगे उनके लिए हलाकत। तो इंशाअल्लाह हम तय करके उठेंगे कि हम नमाजों की मुहाफजत करने वाले होंगे, और इसी मुआज़बत और पाबंदी नमाज करने पर, नमाज की पाबंदी करने पर अल्लाह की जानिब से ऐलान है अल्लाह उसको बख्श देगा जो नमाज की मुहाफजत और मुदावमत, पाबंदी औकात के साथ, पूरे एहतमाम के साथ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम से पूछा क्या हम तुमको ऐसी नेकी न बतला दें, यरफ़उ बिही दरजात व यमहु बिहिल खताया, जिससे गुनाह मिट जाते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया बला या रसूलल्लाह, बतला दीजिए। तो आपने फरमाया इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह, नागवारियों के बावजूद तबीयत के तकाजे में पानी का इस्तेमाल नुकसान दे रहा है, ठंडक महसूस हो रही है, फरमाया इस्बागुल वुज़ू, वुज़ू को मुकम्मल करना, अलल मकारिह, नागवारियों के बावजूद। उन्हीं में से फरमाया कसरतुल खुता इलल मसाजिद, कदमों की ज्यादती मसाजिद की जानिब, यानी बार बार मस्जिदों को जाना। नमाज के औकात में भी गए, जब मौका मिल गया फिर गए, कोई खुशी गमी हुई है कोई फिर मस्जिद गए। कसरतुल खुता, मसाजिद में कदमों की कसरत। और तीसरी चीज फरमाई इंतजारुस सलाती बादस सलाह, नमाज का इंतजार करना, नमाज करना। आज बड़ा अफसोस होता है, हम लोग चाहे मस्जिद के बाहर आधा घंटा 1 घंटा लगा दें, लेकिन मस्जिद में जी नहीं लगता। अगर किसी मस्जिद में 7:45 बजे नमाज होती है और इत्तिफाकन आप 8 बजे पहुंचे, तो शायद मौज़िन साहब को अगर ताला लगाना होगा तो वही मौजूद होंगे, बाकी लोग निकल गए होंगे।
इमाम साहब को भी जल्दी, मुक्तदियों को उससे ज्यादा जल्दी कि जल्दी आप रकाते पढ़ो, अब आगे जल्दी घसीट दे। कुरान करीम ये नहीं कहता है नमाज को इंतहाई इत्मीनान से पढ़ा जाए। अहसन रुकुअहुन्ना अतम्म रुकुअहुन्ना, रुकू का इत्माम, पूरे अरकान के आज़ा और जवारह का नमाज की जानिब मशगूलियत, किस जगह कहाँ पे सजदे गाह पे कब निशान हमारी नजर होना है, हमारे कदमों पे कब नजर होना। जब रुकू में जाएंगे तो इल कदमैन, कदमों की जानिब, जब बैठेंगे तो अपनी गोद में, जब सलाम करेंगे तो अपने इला कतिफैन, मोढ़ों की जानिब, हर चीज के आमाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तरीक़े सलात बताया है। आज हमारी नमाज, अव्वलन तो हम मस्जिद में आते नहीं, मस्जिद से जी लगाते नहीं, और जो आते भी हैं बस जल्दी हो नमाज पढ़ी उजलत के साथ। नमाज उजलत के साथ, नमाज अल्लाह से अल अब्दु इज़ा सल्ला युनाजी रब्बा, जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अपने रब से चुपके चुपके बातें करता है। चुनांचे जब सूरह फातिहा पढ़ता है, पूरी आयत में उसके जवाबात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें खास हैं अल्लाह के लिए। जब बंदा कहता है, अल्लाह कहता है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब कहता है अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, तो अल्लाह ताला फरमाता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है वही अल्लाह, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। यहाँ तक कि आगे दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम दिखला दीजिए, ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता कर दीजिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है वली अब्दी मा सआला, बंदे को वो मिल गया जो उसने मांगा। वली अब्दी मा सआला, बंदे को वो मिल गया जो उसने मांगा। और आगे कहता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह गुमराहों के रास्ते पे मत चलाइएगा, ऐसे लोगों के रास्ते पे चलाइएगा जो तेरे बरगुज़ीदा बंदे हों, जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। कौन लोग हैं? उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया सिद्दीक़ीन, शुहदा, सुलहा, अल्लाह के नेक बंदे, इन लोगों के साथ। किसके लिए? जो नमाज की पाबंदियां और हिदायत, उन्हीं के लिए हर नमाज में हिदायत की दुआ, और उन लोगों के रास्ते पे चलने की दुआ जो अल्लाह के नजदीक, जो मुनअम अलैहि हैं, अल्लाह के नजदीक बरगुज़ीदा है। और बरगुज़ीदा जमात में सबसे पहली जमात हजराते सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की। वो दीन की असास हैं, दीन की बुनियाद हैं। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के नाक़िल कौन है? सहाबा हैं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो सहाबा किराम ने नमाज, रुजू सब कुछ नकल किया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सहाबा नाक़िल हैं। हजरात सहाबा किराम सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा, फिर ताबईन, तबे ताबईन और उलमाए उम्मत मुज्तहिदीन, जो भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बनते हैं, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पे चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे मत चला जो गुमराह हो गए, रास्ते से बहक गए। ये हम दुआ करते हैं। नमाज इत्मीनान से पढ़ी जाए। अगर आप तर्जमा नहीं समझते, ठीक है, हालांकि छोटी छोटी किताबें आ गई हैं जिसमें छोटी छोटी सूरतों के तर्जमे भी आ गए, लेकिन मान लीजिए वो भी याद नहीं, तो अगर यही जहन में रख लें अल्लाह के सामने हम खड़े हैं, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमारी नक़्ल हरकत को देख रहा है, हमारे आज़ाओ जवारिह की चलत फिरत को देख रहा है। वो हर चीज अन्तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, अगर ये कैफियत नहीं है तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम से कम ऐसी हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, तो कम से कम ऐसी कैफियत हो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। अल्लाह कबुल हाकिमीन के सामने हम खड़े हैं, अपनी राज़ो न्याज, अपनी ज़रूरियात की बातें करते हैं। और जब अल्लाह से ताल्लुक़ होता है तो जो हालात आते हैं इंशाअल्लाह मिट जाते हैं। बुजुर्गों ने लिखा है एक बूढ़ी औरत का मकान एक महल, बादशाह के महल के पास था। बादशाहों के यहाँ तो उसाद कुशादगी होती रहती है, कभी ये गई, ये इमारत गई, ये इधर बनाई। तो बूढ़ी औरत से कहा गया ऐसा है इस झोपड़ी को हटा दो, हटा लो, हम तुम्हारा कहीं मकान बनवा दें। कहा नहीं, हम तो इसी झोपड़ी में रहेंगे।
इत्तिफाकन बूढ़ी औरत कहीं चली गई, उसके कोई था नहीं। कई दिनों के बाद जब आई तो वहां झोपड़ी नदारत, एक अच्छा किस्म का महल बना हुआ है। उस महल में जो बादशाह का महल था उसने उस झोपड़ी की जगह को भी शामिल कर लिया। तो 2-3 बार उसने पूछा लोगों से, भाई यहाँ पे मेरी झोपड़ी थी क्या हुई? तो लोगों ने कहा वो तो बादशाह ने शाही महल में शामिल कर लिया। तो लिखा है बुजुर्गों ने, बस चंद बार उसने कहा अल्लाह मैं नहीं थी तू तो था, या अल्लाह मैं नहीं थी तू तो था। चंद बार ये कलिमात कहे ऐसे दिलसोज अंदाज में। जी अज़ाह मजलूमा, मजलूम की यहाँ से डरो, बतरस अज़ाह मजलूमा, मजलूम की यहाँ से डरो। तो चंद बार ये कहना था, वहां महल शक हो गया, जी मुनहदिम हो गया। हम अल्लाह से ताल्लुक कायम करने वाले हो जाएं, इंशाअल्लाह ये आप तय करके जाएंगे, उठेंगे यहाँ पर से कि हम नमाजों के पाबंद बनेंगे, आपस के मामलात मोहब्बत के साथ इस्तिवार करेंगे, न आपस में निज़ा हो, न किसी से झगड़ा हो। जो हमारे यहाँ अक़वाम रहती है उनके साथ भी अच्छे अखलाक का बर्ताव हो। अगर उनके यहाँ कोई बीमार हो तो इआदत हो, अगर किसी का इंतकाल हो तो ताज़ियत हो। उनकी मजहबी रसूमात में शामिल नहीं होना है, लेकिन उनकी ताज़ियत, मिजाज पुरसी, बीमार हो तो या आदत, अगर हालात आ जाए तो वो गलत मुकदमे में अगर फंस जाए तो हम उसका ताउन की हम जो भाई हो सके हम करेंगे। पूरे तौर पे हमदर्दी बिरादरान वतन के साथ, क्योंकि दीन अखलाक से फैला है। और आज हमारे बदखुल्की की बुनियाद पर इस्लाम के इशाअत के रास्ते में हमारी बदखुल्की रोड़ा है, रुकावट है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहाँ और सिफात कुरान ने बयान किए, वही एक सिफत ये भी तो है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बेशक आप आला अखलाक पर थे, आप आला अखलाक के मालिक थे, इसलिए हम आप इंशाअल्लाह आला अखलाक अपने के नमूने पेश करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा अपनी जिंदगियों में उतारने के फैसले करेंगे, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे दीगर मामलात हो। ये चंद गुजारिशात मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।